बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाज़रीन कराम, आज की इस व्लॉग में हम डिस्कस करेंगे खान साहब की गिरफ्तारी की एक बार फिर नाकाम कोशिश। इसके अलावा जो हम बात करेंगे, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। ये मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, ये पाकिस्तान के वजीर दिफा जो है वो आज उन्होंने बताया कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा बल्कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। इसके अलावा जो है खान साहब ने जेल बरो तहरीक पर जो है वो बात की है। जेल बरो तारीख जो है वो कहाँ से शुरू होंगे, जेल बरो तहरीक जो है वो कौन कहाँ से गिरफ्तारियां देंगे, इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में जो शेख रशीद साहब ने आज जो है अदालत से बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है, उन्होंने जो है एक बार फिर अजीब इंकशाफात की है, उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं इमरान खान साहब की गिरफ्तारी पर। नाजरीन, आप सोचते होंगे कि कल की व्लॉग में हमने बताया था कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी अब जो है वो नामुमकिन है, क्योंकि अब जो सीसीपी लाहौर है उसको तब्दील जो है वो किया जाएगा। फिर इसके बाद इमरान खान साहब की गिरफ्तारी नामुमकिन हो जाएगी। फिर कल जो है एक बार फिर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की कोशिश की गई, लेकिन वो एक बार फिर नाकाम हुए। और उस नाकामी में जो है वो सबसे नाकामी इसलिए थी कि 20 गाड़ी थी पुलिस की, जिनमें जो है वो 2 एसपी मौजूद थे। इसके अलावा भी ये सब नाकाम हुए। और नाकाम क्यों हुए उस पर जो है वो आज एक ऑडियो भी आई है एक पुलिस ऑफिसर की, और उनकी सबसे जो अहम वजह थी उनकी नाकामी में, वहां पर मौजूद लोग थे। यानी जमाम पार्क के अंदर जो है वो जमाम पार्क के बाहर हर वक्त हजारों के जो है वो कारकुनान मौजूद होते हैं पीटीआई के। यानी इमरान खान साहब पर मैंने बार बार ये बताता हूँ, कल भी बताया था कि लोग जान कुर्बान कर देते हैं डंडों के साथ। जो है वो हर वक्त वहां पर लोग जो है वो तैयार बैठते हुए होते हैं, ताकि जब भी पुलिस आए तो डंडे से डर कर जो है वो वापस चले जाते हैं। कल भी ऐसा ही हुआ। 20 गाड़ियों पर मुश्तमिल पुलिस का एक लंबा काफिला, यानी बड़ा काफिला जो है वो आया जमां पार्क के बाहर, जिनमें 2 एसपी मौजूद थे। जब पुलिस वालों ने ये डंडे दे के, ये लोग दे के, तो वापस वहां से रफू चक्कर हो गए और इमरान खान साहब के फिर गिरफ्तार नहीं किया। इस पर जो है वो जो एक पुलिस ऑफिसर है, इसकी ऑडियो जो है वो लीक हुई है। उसमें वो बताते हैं कि इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से 2 एसपी कल रात भी डरते थे, हम भी डरते हैं और सारे लोग डरते हैं। यानी जितनी भी पुलिस डिपार्टमेंट है वहां जाकर इमरान खान साहब की गिरफ्तारी से इसलिए डरते हैं क्योंकि वहां पर लोग होते हैं और उनके पास डंडे होते हैं, और उस डंडों से जो पुलिस डरती है। ये मैं नहीं करा, ये ऑडियो में जो वो पुलिस बताती है। उन्होंने बताया कि अब किसी में इतना दम नहीं है कि वो इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर सके, क्योंकि वहां पर मौजूद जो लोग हैं वो सबसे बड़ी वजह है। अब पुलिस के अंदर ये कानून है, ये एसओपीज है पुलिस के अंदर। यानी आप सोचते होंगे कि कल तो आपने बताया कि अब इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, लेकिन उसकी मेन वजह यह है कि डोगर साहब ने अभी तक चार्ज संभाला नहीं है लाहौर की सीसीपीओ का। यानी वहीं पर अब यानी उसकी ट्रांसफर तो हुई है, जो इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते थे उस सीसीपीओ की ट्रांसफर हुई है, लेकिन पुलिस के अंदर ये सुपीज है, ये कानून है कि जब तक नया सीसीपीओ चार्ज नहीं लेता तब तक वो पुराना ही सीसीपीओ या कोई और जो है वो ऑफिसर है वो चार्ज संभालते हैं। तो अदालत ने जो है वो हुक्म जारी तो किया, लेकिन अभी तक जो महमूद डोगर साहब है उन्होंने चार्ज संभाल नहीं किया। तो जब वो चार्ज संभालेंगे तो फिर ऐसा नहीं होगा। इसके बाद जो सबसे अहम बात है वो है पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। ये बयान दिया हुआ है आज ख्वाजा आसिफ साहब ने, जो हमारे वफाकी वजीर दिफा है। उन्होंने आज एक जो है वो बयान दिया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं हो रहा बल्कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है। जरा सोचिए कि पाकिस्तान का इतनी बड़ा वजीर, जिनके पास इतनी बड़ा वोहदा है, वो कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, तो वाकई पाकिस्तान डिफॉल्ट हो गया होगा। इससे पहले जो है वो नून लीग से मैं बार बार ये बताता हूं कि नून लीग के अंदर जो है वो कुछ आग बड़कुटी है। मगर नवाज साहिबा की बात कोई भी नहीं मानते, शहबाज शरीफ साहब की बात कोई भी नहीं मानते, और नवाज शरीफ साहब खुद है वो लंदन में है, इसलिए मुस्लिम लीग नून के अंदर में जो है वो आग बड़कुटी है। अब ख्वाजा आसिफ साहब जो वो इंतहाई बड़ा सियासतदान है और काफी अरसे से वो सियासत में जो है वो सियासत कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर।
उन्होंने बताया कि हमारे पास वसाइल तो बहुत है, लेकिन हम उससे जो है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम उनसे फ़ायदा नहीं ले सकते, हम उनसे उनकी पैदा लेने की जो अक्ल शूर है हमें वो नहीं है कि हम कैसे उन वसाइल से जो है वो फ़ायदा लेंगे। आईएमएफ के पास जो है वो ये लोग चले गए, ये आईएमएफ के पास नहीं चले गए, ये अपने वसाइल आईएमएफ से बेचते हैं। वो आईएमएफ के साथ इसलिए चले गए ताकि उसको जो वसाइल है वो वहाँ बेच जो है वो दे। इससे पहले मुस्लिम लीग नून से जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब नाराज, साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब नाराज। अब जो है वो इस बयान से पता चलता है कि अब ख्वाजा आसिफ साहब भी इससे नाराज है। उन्होंने बताया कि 200 अरब और 300 अरब डॉलर के लिए हमारे हुक्मरान आईएमएफ के जो है वो पाँव पकड़ते हैं, हमारे हुक्मरान जो आईएमएफ के जो है वो दामन जो है वो उसके सामने जो है वो बीक मांगते हैं आईएमएफ से। ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, ये मैंने कहा, ये जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे कि मैंने खुद अपने हुक्मरानों को बीक मांगते हुए देखा आईएमएफ से, और इनको जो है वो शर्म आती नहीं है। और उसने बताया कि 1400 और 1500 केनाल की गल्फ के लिए जो ग्राउंड बनाए गए हैं, जो गल्फ क्लब बनाए गए हैं, उसको जो अगर एक हिस्सा भी भेज दिया जाए तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान का चौथा हिस्सा कर्ज खत्म हो जाएगा। यानी पाकिस्तान के अंदर वो किस तरह इशारा करे आप खुद समझते हैं कि गल्फ का जो क्लब होते हैं वो 1400-1500 केनाल पर मुश्तमिल होते हैं। अगर हम इसमें एक भी गल्फ क्लब को बेच दे तो पाकिस्तान का 1/4 हिस्सा जो कर्ज है वो खत्म हो जाएगा। उसे बताया कि गल्फ क्लब में जो है वो सियासत की हवाले से गुफ्तगू होती है, जो भी बड़े ओहदेदारान सियासत पर बात करते हैं वो गल्फ क्लब जो है वो चले जाते हैं। उसे बताया कि ये गल्फ क्लब जो है वो तो इनके लिए जो है वो बनाए गए हैं, सब कुछ खत्म हुआ है। ये सब कुछ जो है वो जो हो रहा है आजकल, जो महंगाई है आजकल, जो हालात है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है, पाकिस्तान के सियासी इंस्टेबिलिटी नहीं है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ये सब हमारे अमाल की वजह से है। और मेरे ख्याल में इसकी इशारा किस तरफ है अब जो है खुद भी समझ सकते हैं। इसके अलावा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान साहब ने जेल बरो तहरीक का आगाज कर दिया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की चेयरमैन ने बताया है कि जेल बरो तहरीक में कौन, कहाँ और कब जो है वो गिरफ्तारी देंगे उसका शेड्यूल भी जारी किया गया है। 22 फरवरी से 1 मार्च तक जो है वो रोजाना 200 के कारकुनान गिरफ्तारियां देंगे, और ये गिरफ्तारियां जो राजाकाराना तौर पर होगी, यानी इन 200 कारकुनान पर किसी का प्रेशर नहीं होगा, इन 200 कारकुनान के ऊपर पर्चे नहीं होंगे। ये जो गिरफ्तारियां देंगे वो अपनी मर्जी से, यानी रजाकाराना तौर पर गिरफ्तारी देंगे। इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह बताया कि साबिक कौमी और सूबाई असेंबली की जो रुकन है उसको 6 ग्रुप में तकसीम किया जाएगा, यानी उसकी 6 ग्रुप जो है वो बनाई जाएगी, जो रफ्ता रफ्ता एक ग्रुप एक रोज जो वो गिरफ्तारियां देंगे। इसके अलावा जो है इमरान खान साहब ने बताया कि कारकुनान जो है वो वहाँ पर मौजूद जो मेंबरान है, अगर फॉर एग्जांपल अगर किसी इलाके की जो वहाँ पर गिरफ्तारियाँ नहीं लेते उनसे, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं गिरफ्तारी देता हूँ तो मैं मुझसे गिरफ्तारियाँ नहीं ली जाती, तो वहाँ पर असेंबली के मेंबरान, चाहे वो सूबाई असेंबली के मेंबरान हो या चाहे सूबाई कौमी असेंबली के मेंबरान हो, वहाँ पर धरना देंगे, यानी उस जेल की जगह पर वो धरना देंगे। इसके अलावा जो है तहरीक इंसाफ की चेयरमैन इमरान खान साहब ने बताया कि 23 फरवरी को पिशावर के लोग गिरफ्तारियां देंगे, 24 फरवरी को रावलपिंडी के लोग गिरफ्तारियां देंगे, 25 फरवरी को मुल्तान के लोग गिरफ्तारियां देंगे, 26 फरवरी को गुजरांवाला के लोग गिरफ्तारियां देंगे, 27 फरवरी को सरगोदा के लोग गिरफ्तारियां देंगे, 28 फरवरी को साहिवाल के लोग गिरफ्तारियां देंगे, 1 मार्च को फैसलाबाद में गिरफ्तारियां दी जाएगी। यानी उन्होंने और इसने ये बताया कि खत्मी जो शेड्यूल है सूबाई और कौमी असेंबली का उम्मीदवारों का, यानी साबिक जो सूबाई और कौमी असेंबली के रुकन है उसका खत्मी शेड्यूल इमरान खान साहब जो है वो जारी कर देगा, क्योंकि अभी 16 मार्च को ज़मीनी इंतखाबात होने वाले हैं, तो वो उम्मीदवार हमारे ज़राए के मुताबिक गिरफ्तारियाँ नहीं देंगे जो इलेक्शन लड़ेंगे। जो उम्मीदवार जो साबिक सूबाई असेंबली या कौमी असेंबली के मेंबर रह चुके हो और अभी वो इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ है, यानी भी वो 16 मार्च को पीटीआई के उम्मीदवार भी हो, वो गिरफ्तारी नहीं देंगे। बाकी जितने भी लोग हैं उसको 6 ग्रुप में तकसीम किया जाएगा और हर एक दिन जो है वो एक ग्रुप गिरफ्तारियां देंगे। इसके अलावा जो है वो अशरफ रशीद साहब ने जो है वो आज अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की है
और शरसील साहब ने जो है वो बताया कि जब हमने पिछले ब्लॉग में भी डिस्कस किया था कि शरसील साहब ने बताया कि मेरे घर से जो है वो चोरी हो गई है, यानी मेरे घर में डकैती हुई है। आज उन्हें बताया कि 7 लाख रुपए जो है वो मेरे घर से जो चोरी हो गई है। इसके अलावा मुझे जेल में मोबाइल का पासवर्ड मांगा गया, मैंने मोबाइल का पासवर्ड दिया। यानी वो जो है वो किस चीज का इरादा रखते थे वो मुझे खुद मालूम है। और मगर उसने बताया कि वो मुझे खत्म करना चाहते थे, लेकिन मैं खत्म नहीं होऊंगा। मैंने जो है वो सियासत से इस्तीफा देने का इरादा था, ताकि अभी जो है वो मेरा काफी उम्र है, मैं सियासत नहीं करूंगा। लेकिन अब इन नवाज शरीफ निवास और जरदारी शरीफ और जरदारी का फैमिली को खत्म करके ही दम लूंगा। तब तक मैं सियासत में रहूंगा जब तक इन दो खानदानों की खात्मा नहीं किया सियासत से। मुझे लगता है कि मुझे दोबारा ससुराल जाना पड़ेगा, यानी मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे हुकूमत जो है वो जानती है, मेरा किसी के साथ लड़ाई नहीं है, मैं किसी साथ भी नहीं लड़ता, चाहे वो फौज हो, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो पीटीआई वाले हो, मेरा किसी से भी लड़ाई नहीं है। मौत की चक्की में मुझे रखा गया था, यानी जेल में जो है वो मौत की चक्की में मुझे रखा था। जिन में तफ्तीश नहीं की, यानी जेल में मुझसे कोई तफ्तीश नहीं की गई। चाहिए तो ये था कि वहां पर जाकर मैं जिस दिन 16 दिन मैंने जेल में गुजारी ताकि वो मुझे तफ्तीश करते, लेकिन उस साथ नहीं हुआ, मुझे कोई तफ्तीश नहीं किया। लेकिन अलबत्ता ऐसा हुआ कि पेट्रियाट की जो पार्टी है उसकी बनाने की जो ऑफर आई है कि आप उसकी सबराह होंगे या पेट्रियाट पार्टी बनाए, लेकिन जिससे मैंने साफ इनकार कर दिया। और इस अलावा शरसी साहब ने एक बड़ा दावा भी किया है, अगर मुझ पर करप्शन साबित हुआ तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर अपने आप को फांसी दूंगा, यानी मैं अपने आप को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर लटक कर अपने आप को सजा दूंगा अगर 1 रुपए की करप्शन भी मुझ पर साबित हुई। अब तक इतना ही, आज लाख दीजिए इजाजत।